नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है पूनम झा और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज भी मैं आपके साथ एक हॉरर स्टोरी लेकर के आई हूँ जो मैंने आँख खोल के देखा है। इस बार मैं नींद में नहीं थी, ये मैंने आँखों देखी देखा है। तो आप बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है या नहीं? तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है, कहानी नहीं बोलूँगी, ये रियल लाइफ स्टोरी है। मेरी दादी की, मेरी खुद की दादी की। जब उनका डेथ हुआ था तो हम लोग यहाँ मुंबई से गाँव गए थे और बहुत लोग, ऑलमोस्ट हमारी पूरी फैमिली गई थी। तो सब लोग नीचे बैठे थे, जैसे वो बरामदा होता है ना, वहाँ पे सब लोग बैठे थे और कुछ मेरी चाची और मम्मी रोटी बना रही थी और सब अपने-अपने कामों में लगे हुए थे। तो हम लोग पहुँचे थे, जैसे 13 दिन का होता है ना वो विधि-विधान, तो संस्कार जो भी है 13 दिन का होता है। तो हम लोग पहुँच गए थे, मुझे अभी अच्छे से याद भी नहीं है। लेकिन हम लोग जब भी उनका मतलब दाह संस्कार हुआ था तब भी हम नहीं पहुँचे थे। उसके शायद 1-2 दिन के बाद पहुँचे होंगे, अभी मुझे क्लियर कट याद नहीं है। तो लेकिन हम लोग पहुँच गए थे 1-2 दिन के बाद। तो तभी हुआ क्या था, सब अपने अपने कामों में लगे थे। एक दिन शाम का टाइम था, हाँ, शाम मतलब 5-6 बजे, 5-6 बज रहा होगा, थोड़ा अंधेरा हो गया था। तो मैं थी छोटी, मैं कितने साल की थी? 7-8 साल की रही होंगी। 7-8 साल की थी मैं। तो मेरे सामने एक मेरी मतलब सब लोग जान-पहचान के ही रहते हैं ना, तो वहाँ पे एक मेरे से 2-3 साल की बड़ी एक दीदी रहती थी। तो वो भी थी और भी कुछ-कुछ लोग तब उस टाइम पे आए हुए थे। वो टाइम कभी था, ठंडी का था या फिर कुछ ऐसा था, मुझे क्लियर कट याद नहीं है। लेकिन वो टाइम पे थोड़े बहुत लोग गाँव में रहते थे। अभी तो बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो वो टाइम पे कुछ लोग रहते थे, तो जब भी हम लोग गए थे तो सब लोग आते थे घर पे ऐसे मिलने-जुलने के लिए। और कुछ लोग थे, मतलब कुछ जैसे मेरे ऐज से 4-5 साल बड़े होंगे, तो वो मेरे साथ खेलते थे। तो मैं तभी उतना डर भी नहीं था क्योंकि बच्ची थी, तो कुछ समझ में आता नहीं था कि यहाँ पे अंधेरा है तो नहीं जाना चाहिए या फिर कुछ ऐसा है। तो मैं क्या की थी, छत पे गई, ठीक है? शाम के 4-5 बज रहे होंगे और मैं छत पे गई। छत पे जो मेरी दादी का घर था, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे मेरी दादी का घर है, हाँ? और फिर एक घर यहाँ पे है और एक घर यहाँ पे है। और फिर इधर साइड में खाना-वाना बनाने के लिए मिट्टी का कुछ बना हुआ है, घर टाइप बना हुआ है, जिसमें वो लकड़ी-वकड़ी रहता है। उस टाइम पे सॉरी, उस टाइम पे गैस-वैस था नहीं, तो वो चूल्हे पे ही बनता था, मिट्टी के चूल्हे पे। तो वो उस चूल्हे पे मेरी चाची रोटी बना रही थी, इतना मुझे याद है। रोटी बना रही थी और मेरी मम्मी भी हेल्प कर रही थी वहाँ पे। तो मैं ऊपर गई और वो ना 3-4 दिन, मतलब जो ये रहता है ना, दाह संस्कार हुआ रहता है, उसके 3-4 दिन बाद या फिर 1-2 दिन बाद का टाइम था, ऐसे ही था। तो उस दिन क्या होता है कि अब मेरे को अच्छे से याद नहीं है, लेकिन एक दिन होता है, वो 13 दिन में एक दिन ऐसा होता है, जो बोलते हैं कि उस दिन ना किसी भी फैमिली मेंबर को, जो इंसान मरा हुआ रहता है, जो इंसान चला गया गया रहता है, वो 13 दिन में एक दिन किसी न किसी फैमिली मेंबर को दिखते हैं। अब ये कितना सच है मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है। उस टाइम पे नहीं सुनी थी, जब भी बच्ची थी, तो अभी मैं सुनती हूँ ये। तो मुझे आइडिया नहीं था, मैं तो ऐसे खेलते-खेलते मैं छत पे चली गई थी। छत पे गई तो जो मेरी दादी का घर है, जहाँ पे वो हमेशा उसी घर में रहती थी, उनका एक खिड़की था पीछे से। और खिड़की के पीछे ना, विंडो के पीछे पूरा ऐसे जंगल था, पूरा जंगल-जंगल ही था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि मैं बच्ची थी, तो जो छत रहता है ना, वो पूरा फिर वो आधा-आधा दीवार रहता है ना घेरा हुआ। तो मैं छत पे चली गई और मैं ऐसे मतलब झाँक रही थी ऐसे। ऊपर से वो दादी के कमरे के, जैसे दादी का कमरा यहाँ पे है, तो वो छत के मैं इस कोने पे थी और ऐसे करके नीचे मैं झाँक रही थी। तो मैंने क्या देखा कि बहुत वो बाम्बू होता है ना, बाम्बू, तो वो मैंने देखा बहुत लंबा बाम्बू, मतलब आप इतना लंबा समझ लीजिए कि मेरी जो दादी का घर था, जो घर था, वहाँ से लेके छत छत से थोड़ा ऊपर टच कर रहा था। उतना लंबा बाम्बू था बाँस का। और वो बाम्बू ऐसे लेकर के खड़ी थी, ऐसे लेकर के खड़ी थी और वो मुझे ऐसे देख रही थी। मतलब ऐसे वो मेरे आँखों में ही देख रही थी। और वो जो रूम में रहती थी ना, वो खिड़की के जस्ट पीछे ऐसे खड़ी थी, व्हाइट साड़ी में, जो वो साड़ी पहनती थी हमेशा, मतलब व्हाइट साड़ी पहनती थी।
तो वो पूरे वाइट साड़ी में थी, घूंघट लेती थी, तो वो घूंघट भी मतलब जैसे थी ना वो, जैसे रहती थी वैसे ही थी, बस ऐसे उनके हाथ में वो बाम्बू था, ऐसे लकड़ी पकड़ी हुई थी और ऐसे मुझे देख रही थी। अब उस टाइम पे तो मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं ना चिल्लाई भी नहीं, बस मैं भागी। मतलब ऐसा होता है ना कि पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि मरने के बाद हमें उनसे डर लगने लगता है, जो कि हम मरने से पहले उनसे इतना प्यार करते हैं और मरने के बाद वो इंसान से हमें डर लगने लगता है। ये मुझे समझ में नहीं आता है, मतलब सबके साथ होता है ऐसा, मेरे साथ ही नहीं। लेकिन मुझे डर लगा और मैं इतना ज़ोर का भागी कि वो छत से, जो छत का सीढ़ी था ना, वो सीढ़ी पे मैं 2-4 सीढ़ी मतलब ऐसे लुढ़कते हुए गई। तो जैसे मैं भाग रही थी ना, वैसे वो एक लड़की आई जो मैंने बताया था ना, वो आस-पास मतलब रिलेटिव ही बोल सकते हो, रिलेटिव ही रहती है। तो आस-पास वो मतलब सीढ़ी से ऊपर आ रही थी। तो वो मुझसे पूछी कि मतलब मैं इतना तेज़ भागी ना कि वो ऐसे हाफ रही थी मैं। तो वो मुझसे पूछी कि क्या हुआ, क्या हुआ? तो मैं बता भी नहीं पाई उसे। मतलब ऐसे मैं डर गई थी बहुत, मैं बता भी नहीं, तब भी मैं नहीं बता पाई, बस मैं उसका भी हाथ पकड़ी और मैं बोली कि भाई चल, 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 हाँ। जब मैं मतलब इतना भी लंबा नहीं था, बट जैसे एक सीढ़ी था और फिर ऐसा गया हुआ था, तो वो सीढ़ी था। तो मैं उसको बोली कि चल तू, तो फिर उसको भी मैं नीचे लेके चल गई और थोड़ा फिर मैंने मतलब ऐसे साँस लिया और मैंने सब कुछ बताया कि ऐसा-ऐसा मैंने देखा और वो भी थी वहाँ पे। तो मतलब मेरे फैमिली वाले ऐसे नॉर्मल थे, ऐसा कुछ फिर वहाँ पे कोई भी मतलब ऊपर देखने गया कोई, तो वहाँ पे कोई नहीं था। जब भी मेरी मम्मी भी गई मेरे, और मतलब 1-2 लोग थे और वो लड़की भी गई, वो लड़की देखी ऐसे करके, तो कोई नहीं था वहाँ पे। तो मैंने अपनी मम्मी को भी बताया, वहाँ पे चाची भी थी, मेरी सबसे बड़ी चाची जो अभी नहीं है इस दुनिया में। तो उनको भी मैंने बताया, तो उन्होंने मतलब उन लोग इतना ज़्यादा मतलब कुछ चौंके नहीं, डरे नहीं, कुछ भी नहीं। उन लोगों ने बोला कि आज के दिन में ऐसा दिखता है किसी न किसी व्यक्ति को, जो जो उस इंसान से बहुत कनेक्टेड रहता है, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहता है ना, बहुत ज़्यादा मानते हैं दिल से या फिर जो भी है, तो उनको वो दिखाई देता है, ऐसा मैंने तभी सुना और तभी का मुझे अभी तक याद है। तो मम्मी ने बोला कि शायद वो तुझे दिखे होंगे। तो मुझे तो मतलब ये हमेशा, मतलब छोटी थी मैं, बहुत छोटी थी, 7-8 6-7 साल की या 7-8 साल की रही होंगी। उतने ही साल की थी और मुझे वो बात अभी तक याद है और मेरी दादी का वो फेस मुझे अभी तक याद है कि वो मुझे कैसे देख रही थी। मैं वो भूल ही नहीं सकती हूँ, कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। और पता नहीं, मैं अपनी दादी से बहुत ज़्यादा मतलब मैं रही नहीं हूँ। मुश्किल से 6-7 महीना सब जोड़-जाड़ के आप लगा लोगे तो 6-7 महीना भी मैं शायद नहीं रही हूँ अपनी दादी के पास। लेकिन पता नहीं, मुझे अपनी दादी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है और हमेशा रहेगा। तो ये थी मेरी स्टोरी और मुझे अभी जाके बहुत प्राउड होता है कि मुझे अगर दिखना भी था तो मुझे दिखी। तो आप लोग को भी ऐसा कुछ आइडिया है कि हाँ, ये 13 दिन के अंदर कोई मतलब ऐसा दिखता है या फिर ऐसे ही है? तो आप लोग को भी ऐसा लगता है कि ये 13 दिन का जो रहता है, उसके मतलब किसी न किसी एक दिन ऐसा दिखता है, जो इंसान मरा हुआ रहता है या फिर जिनका संस्कार हो गया रहता है? मैंने ऐसा सुना है, तो इसलिए मैंने आप लोग को बताया ये स्टोरी और ये मेरा आँखों देखी है और मैंने मतलब आँख से अपने देखा है। तो ये मेरे लिए हॉरर स्टोरी नहीं है, मुझे अच्छा लगा था, तभी मैं थोड़ी डर गई थी, लेकिन मुझे अभी तक याद है और वो मैं किसी को भी बताती हूँ तो मैं हॉरर स्टोरी उसे नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वो मेरी दादी थी, तो उनको मैंने देखा और वो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि अभी दिख जाएगी तो मुझे डर नहीं लगेगा शायद, लेकिन अब दिखती नहीं है। तो आपकी ऐसी स्टोरी है तो मुझे बताइएगा और कमेंट में बताइए, ताकि मैं आप लोग के साथ और बाकी लोग के साथ शेयर कर सकूं आपकी स्टोरी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे टॉपिक के साथ। तो